गॉस्पल प्रीचिंग सोसाइटी में आपका स्वागत है। प्रभु यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में आपको जय मसीह। प्रियो, आज के इस वचन में हम परमेश्वर के उस इच्छा के बारे में जानेंगे जो प्रभु आज हर एक विश्वासी के जीवन में पूरा करना चाहता है। और ऐसे बहुत से विश्वासी होंगे जो चाहते हैं कि मैं उस प्रभु की इच्छा को पूरी करूं, पर पूरी नहीं कर पाते। प्रियो, क्या वो कारण है कि हम उसकी इच्छा को पूरी नहीं कर पाते? आज हम परमेश्वर के पवित्र कलाम को खोलें और उसमें निकालें उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 17 अध्याय और 1 वचन। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, अब्राहम परमेश्वर से कहता है, हे अब्राहम, अब तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रिय, परमेश्वर क्यों कहता है अब्राहम से कि अब तू मेरी उपस्थिति में चल? प्रियो, जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपने पिता के घर को छोड़ और जो देश जो रास्ता मैं तुझे दिखाऊं तू वहां जा, तो अब्राहम तो गया, लेकिन उसने अपने भतीजे लूत को भी साथ लिया। सबसे पहले एक गलती उसने अपने भतीजों को लेके की। अब इससे आगे जब परमेश्वर ने सारा की कोख खोली, उससे पहले जब अब्राहम कोई बेटा बेटी नहीं हुई तो सारा ने कहा, देख मेरे दासी हाजिरा, इसके साथ तू शादी कर और अपने वंश उत्पन्न कर। प्रियो, परमेश्वर के नाम मान के उसने अपनी पत्नी की सुनी और उसने दूसरी गलती की कि हाजिरा से सुन शादी की। अब इस गलती से परमेश्वर ने उसे 15 साल के लिए छोड़ दिया। और उसके बाद 15 साल के बाद परमेश्वर ने कहा अब्राहम से, हे अब्राहम, अब तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रियो, सिद्ध होने का अर्थ क्या है? हम सब जानते हैं प्रियो, हम मनुष्य हैं, हम परमेश्वर से वादे करते हैं, लंबे चौड़े वादे करते हैं, प्रभु आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, परंतु हमारा शरीर निर्बल होता है। प्रियो, हम जिन चीज़ों से पीछा छोड़ना चाहते हैं वो उतना ही हम पर हावी होती हैं और हम उनके गुलाम हो जाते हैं। हम देखते हैं जिन चीज़ों से हम बार बार मुकरते हैं वही चीज़ हम पर अटैक करती हैं और उन्हीं चीज़ों में गिरते हैं। प्रियो, परमेश्वर सिद्ध होने का अर्थ है कि एक व्यक्ति जिससे पाप तो छोड़ो गलतियां भी ना हो, वो सिद्ध है। और वो सिद्ध जब बन सकता है प्रियो, जब हम या कोई भी भाई बहन जो परमेश्वर को उपस्थिति में रहकर चले। प्रियो, हमारा जीवन परमेश्वर से छुपा नहीं है। वो कहता है मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। वो हमारी मनों की बातों को जांचता है। हम कब क्या करेंगे, कब क्या करने वाले हैं, क्या सोचते हैं, वो सब जानते हैं। प्रियो, वो हमको जानता है कि हम किस जगह गिरेंगे। लेकिन जब हम पाप से बचना चाहते हैं, गलतियों से बचना चाहते हैं, तो एक रास्ता है, हम परमेश्वर की दृष्टि में रह के, उसकी उपस्थिति में रह के हम उन चीज़ों से बच पाएंगे। यदि हम उसकी उपस्थिति में ना रह पाए तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ हमें गिरा सकती है। प्रियो, चाहे वो संसार का प्रेम हो। आजकल आप देखते हो सोशल मीडिया भरा पड़ा है इन चीज़ों से। आज ये हुआ, वो हुआ, आज इसने ये किया, सब कुछ फ़ोन खोल के देखो तो हमको यही सुनने को मिलता है, आज ये हो गया, आज उस जगह ये हो गया। क्यों प्रियो? आजकल विश्वासी लोग भी बहक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलते। प्रियो, वो पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन में चलते। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह नाव पर था और नाव पर जो उस झील में आंधी आई और पतरस जो था वो नाव में था और वो डर गए और उसने प्रभु को देखा कि वो समुद्र में खड़ा है। तब उसने कहा, हे प्रभु, मुझे अपने पास बुला। तो यीशु ने कहा, मेरे पास आ। प्रियो, जब तक वो प्रभु को देखता रहा वो बिना डर के पानी पर चलता रहा, पर एक तेज हवा आई और उसे डराई और वो डर गया और देखो वो समुद्र में उस नदी में डूबने लगा। प्रियो, ये एक विश्वासी के जीवन में होता है। जब वो परमेश्वर से अपनी दृष्टि को परमेश्वर से हटाता है, अपनी उपस्थिति परमेश्वर से दूर करता है, तो उससे हर एक वो बात खींच ली जाती है अपने अंदर, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है वो प्रभु से टूट जाता है। जब प्रभु का कनेक्शन हमसे टूटेगा तो हर एक वो बात जो हमारे लिए छोटी लगती है वही हमें गिरा सकती है। आज लोग बड़े बड़े पापों में नहीं, बड़ी बड़ी गलतियों में नहीं, परंतु छोटी छोटी बातों में वो डाउन है।
उनको हर एक चीज़ नॉर्मल रखते प्रियो। उनसे बोला प्रार्थना क्यों नहीं करते? वो बोलते नॉर्मल सी बात है, आज नहीं तो कल सुबह हम करेंगे ना। वो परमेश्वर को उपस्थिति को सीरियसली नहीं रहते प्रियो। जब परमेश्वर अब्राहम से कह सकता है कि तुम उपस्थिति में जा, वो सिद्ध होता जा। वो परमेश्वर का वो दास था जिसको परमेश्वर ने दर्शन दिया। आप और मैं क्या है प्रियो? जब अब्राहम से गलती हो सकती तो हमसे क्यों नहीं हो सकती? और जब से परमेश्वर ने कहा मेरे उपस्थिति में चल, वो सिद्ध होता गया। और हम देखते हैं जब अब्राहम को इसहाक हुआ, परमेश्वर ने कहा ए अब्राहम इस इसहाक को मुझे कुर्बान कर। तो अब्राहम ने अपनी पत्नी की नहीं सुनी वरन परमेश्वर की सुनी और वो परमेश्वर के निकट चलता रहा। और जब उस दिन प्रभु ने कहा इस इसहाक को मुझे दे, तो बिना किसी बात के, बिना किसी सोच के अब्राहम को कुर्बान करने के लिए तैयार होगी प्रिय, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में था। उसको पता था अगर एक भी गलती करूँ वो परमेश्वर से मुझे दूर कर सकती है। उसने उस चीज़ों के बारे में नहीं सोचा तो संसार की प्रिय। आज हम ऐसी ऐसी बातों में गिर जाते हैं जिससे कोई मतलब नहीं। हम संसार के प्रेम में, झूठी बातों में, झूठी इच्छाओं पर, हम शैतान के हर उस अटैक पर ही नहीं झेल पाते प्रियो, जहाँ परमेश्वर हमसे मजबूत करना चाहता है। आज जरूरत हमको है परमेश्वर की उपस्थिति में चलने की। प्रियो हमारा जीवन खुला है, वो परमेश्वर जानता है, वो हमारे मनों को परखने वाला प्रभु है। वो हमारे हर एक बातों को जानता है, हमारी इच्छाओं को जानता है। वो जानता हम कब क्या करने वाला, कब क्या नहीं करने वाले। हमारे जीवन में पाप होने पर सब कुछ उसे पता है प्रियो। वो उत्पत्ति से प्रकाशित बाप को देख लेता है। जब प्रभु कुछ बनाता है तो उससे पहले उसको विनाश देख लेता है। वो इतना ईश्वर है, उससे कुछ छुपा नहीं सकते। आज आपका जीवन कैसा है कि आपका जीवन जैसा कलस्या में है वैसा आपके घर में है? क्या आप लोगों को दिखाने के लिए अपने धर्म काम करते हो या फिर लोगों को दिखाने के लिए आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का नाटक करते हो? याद रखिए, प्रभु आपको कलस्या में नहीं वरन घर भी देखता है। वो बंद कमरे में देखता है। जब आप सोचते हो कि यहाँ कोई नहीं देख रहा, मैं पाप कर लेता हूँ, तो याद रखो उसकी दृष्टि उसके ड्राइवर पर नित्य लगी रहती है। वो आपको छावनी में रखता है, वो आपको देखते रहता मेरा पुत्र कब क्या कर रहा है प्रिय। जरूरत है आज परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की। यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में न रहें तो संसार की हर एक बातें, हर एक बुरी चीज हमें खींच सकती है। पर इतना याद रखें, जब वो खींचेगी ना तो हमें वो बुरी नहीं लगेगी, उल्टी अच्छा लगेगा। क्योंकि शैतान जो देता है वो फल के रूप में देता है। हवा को शैतान ने जो फल दिखाया वो फल के रूप में दिखाया कि वो चाहने के लिए अच्छा है, मन भावना है और शरीर के लाभदायक है। हमारे जीवन में शैतान पाप लाता है, हम जीवन में पाप लाते हैं तो इस रीति से आते हैं प्रियो कि हमको अच्छा लगता है पर वो हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। प्रियो आज जरूरत है हमको परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की। अपने जीवन को बदलें और परमेश्वर की उपस्थिति में लाएं। आज सवाल कीजिए आप अपने जीवन से, क्या मैं संसार के लिए जिंदा हूँ या परमेश्वर के लिए, या मैं संसार की उपस्थिति में रहता हूँ या परमेश्वर की में। आज परमेश्वर की उपस्थिति में रहें कि जितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रहे वो सिद्ध होते गए और उन्हें बड़ी ग्रेस को देखा प्रियो। आज आपको जरूरत है परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की। उसकी उपस्थिति में आनंद है, उसकी भरपूरी में, उसकी उपस्थिति में भरपूरी है। हर एक वो चीज जो संसार के बैर रखती है वो परमेश्वर हमको बताते प्रियो। आइए इस वचन द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते मेरे स्वर्ग में विराजमान प्रभु, हर एक भाई बहन को तो आशीषित कर और तेरे अनुग्रह में लेकर चल प्रभु। इनको तेरे उपस्थिति में चला और संसार से दूर रख प्रभु। धन्यवाद यीशु का, आमीन।